Lord Krishna Naman to all the students. This is the third part of chapter number 3 of business studies. So, in this part, I'll be explaining some examples to you of economic environment, social environment, technological environment, political environment, and legal environment. I have explained all these to you in the last part of our series. Okay, so now let's talk about some examples of economic environment. So, the examples of economic environment are policies to promote foreign direct investment. Means if your country is going too much into the foreign direct investment means FDI, then there could be some harm to local vendors or local sellers. Next is चेंज इन लेवल ऑफ इन्फ्लेशन. इफ़ देर इज़ टू मच इन्फ्लेशन मतलब बहुत ज़्यादा महंगाई है अगर आपकी कंट्री में, तो वो भी आपकी कंट्री को इफ़ेक्ट कर सकती है. नेक्स्ट इज़ फॉल इन स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स ड्यू टू डिमोनेटाइजेशन. यानी कि जैसे कि हमने देखा 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो उसकी वजह से स्टॉक्स हमारे यानी कि शेयर्स के प्राइजेस काफ़ी गिर गए. ठीक है, तो वो भी हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को काफ़ी इफेक्ट करेगा. नेक्स्ट इज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड मेक इन इंडिया प्रोग्राम. यानी कि हमारे पास लोग ज़्यादा स्किल्ड आने लगे, यानी कि हमारे पास जो लोग थे, ठीक है, उनकी स्किल्स डेवलप हो गई. किसकी वजह से? हमारे स्किल इंडिया प्रोग्राम की वजह से या मेक इन इंडिया प्रोग्राम की वजह से बाहर की कंपनीज आई और वो अपने साथ काफ़ी सारी नई टेक्नोलॉजी या नई स्किल्स लेके आए. ठीक है. नेक्स्ट इज चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्ट टैक्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल. तो इसको एक थोड़ा सा समझ लेते हैं एक एग्जांपल से कि लेट्स से मेरी एक इनकम थी 10,000 रुपये महीना, ठीक है, और डिस्पोजेबल इनकम उसमें से थी 8,000 रुपये, यानी कि मैं 8,000 रुपये 10,000 में से खर्च करता था. ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि चेंज, अब टैक्सेस बढ़ा दिए गवर्नमेंट ने, तो क्या होगा, मेरी जो डिस्पोजेबल इनकम होगी वो कुछ कम हो जाएगी. ठीक है ना, क्योंकि भाई अगर टैक्सेस हम ज़्यादा पे करेंगे तो हमारा खर्चा हमें कम करना पड़ेगा. ठीक है, तभी हम उसको एडजस्ट कर पाएंगे. नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स टू स्मॉल बिजनेसेस विद मिनिमम फॉर्मेलिटीज़. यानी कि अगर गवर्नमेंट छोटे बिजनेसेस को कोलेट्रल फ्री, यानी कि कोई भी कोलेट्रल के बिना, यानी कोई भी चीज़ गिरवी के बिना लोन देती है, ठीक है, तो वो हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को बूस्ट करता है. ठीक है. नेक्स्ट इज डी वैल्यूएशन ऑफ रुपी, यानी कि रुपए की वैल्यू कम हो जाना. इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, इससे हमारे यहाँ महंगाई आती है. ठीक है, और कई बार इससे हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट भी आता है, क्योंकि बाकी कंट्रीज सोचती हैं कि यहाँ हमें लेबर सस्ती मिलेगी, यहाँ हमें प्रोडक्शन की कॉस्ट सस्ती पड़ेगी, तो यहाँ कंट्री में हमें इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा रहेगा. नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग सोशल एनवायरनमेंट के एग्जाम्पल की. तो सोशल एनवायरनमेंट के एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो इंक्रीज इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम लाइक होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस. तो अगर हम लोग सोशल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो सोशल एनवायरनमेंट में हमारी वैल्यूज़ आती हैं, एथिक्स आते हैं, ठीक है, ट्रेडिशंस आते हैं. ठीक है, तो इन्हीं से अगर हम लोग देखते हैं तो एक फर्स्ट एग्जाम्पल ही देखेंगे तो होली, दिवाली या जो भी फेस्टिवल्स आते हैं, या जैसे कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि रक्षाबंधन आ रहा है, तो आप देखेंगे कि मार्केट में इस कोविड-19 सिचुएशन में भी थोड़ा ज़्यादा भीड़ हो रही है और लोग ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे हैं. नेक्स्ट इज़ राइज इन डिमांड फॉर रेडी टू ईट फूड. यानी कि अगर हम लोग देखें कि रेडी टू ईट फूड, अगर हम लोग देखें कि बड़े शहरों की अगर हम लोग बात करें, दिल्ली जैसे शहरों की या मुंबई जैसे शहरों की, तो वहाँ पे लोगों के पास अब टाइम नहीं है. ठीक है, तो ये सोशल एनवायरनमेंट डिपेंड करता है, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है. ठीक है, अगर हम लोग बात करें हमारे शहर में क्या होता है, पैक्ड फूड को इतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर हम लोग बात करें बड़े शहरों की जैसे दिल्ली और मुंबई, वहाँ पे पैक्ड फूड या रेडी टू ईट फूड कि उन्होंने गर्म किया और खा लिया, ऐसे फूड को प्रेफरेंस दिया जाता है. तो सोशल एनवायरनमेंट जो है हमारा वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है. नेक्स्ट इज़ growing demand for air purifier alternative fuel hybrid cars due to high level of pollution. पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से आपने देखा होगा एयर प्योरीफायर्स की डिमांड दिल्ली में काफ़ी बढ़ गई. नेक्स्ट इज इक्वल पे स्केल्स टू मेल्स एंड फीमेल्स वर्कर्स फॉर इक्वल वर्क. यानी कि अगर हम लोग देखते हैं अभी बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होता है मेल और फीमेल की सैलरीज़ में, तो उसकी डिमांड करना ये भी किसका हिस्सा है, सोशल एनवायरनमेंट का. यानी कि इक्वल सैलरी की डिमांड मेल और फीमेल्स के लिए. नेक्स्ट इज़
डिमांड फॉर रिजर्वेशंस इन जॉब फॉर माइनॉरिटी एंड वुमेन, यानी कि अगर आप देखते हैं रिजर्वेशंस माइनॉरिटीज़ के लिए और वुमेन्स के लिए, तो ये भी किसका हिस्सा है, सोशल एनवायरनमेंट का। एंड लास्ट वन इज़ इंक्रीज इन डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड। अगर आज के टाइम पे हम लोग देखें बहुत ज़्यादा केमिकल्स जो यूज़ हो रहे हैं, उनकी वजह से लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है कि नहीं, हमें ये चीज़ें नहीं खानी है, तो ऑर्गेनिक फूड यानी कि जिनमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ ना किए गए हों, उनकी डिमांड बढ़ना। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं कि साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट से, इनोवेशन से, और प्रोडक्शन में जो चीज़ें हेल्प कर सकती हैं, सर्विसेज या टेक्निक्स जो प्रोडक्शन में हेल्प कर सकती हैं ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस में, वो सारे किस में आते हैं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो ग्रोइंग यूज़ ऑफ मेथड्स ऑफ ई पेमेंट्स लाइक पेटीएम, गूगल पे एट्सेट्रा, यानी कि अगर हम लोग गूगल पे वगैरह ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें क्या करेंगी, ये चीज़ें हमारे लिए एक पेमेंट की एक टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को डेवलप कर रही हैं। नेक्स्ट इज़ ऑटोमेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो पहले सारा काम मैनुअली होता था, यानी कि फॉर्म भर के सारे जमा होते थे। आजकल क्या हो गया, ऑटोमेशन हो गया स्टॉक एक्सचेंज का, तो ज़्यादातर चीज़ें हम लोग कैसे कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली इंटरनेट पे तुरंत की तुरंत शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के इम्प्रूव होने की वजह से ही हो पाया है। नेक्स्ट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज़ सर्विसेज ऑनलाइन, यानी कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, यानी कि अगर आप बात करें आज के टाइम पे आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, तो ये क्या है, पब्लिक यूटिलिटी। तो ये सर्विसेज कहाँ हमें मिल रही हैं, आजकल सारी सर्विसेज ऑनलाइन मिल रही हैं, चाहे डीएल की बात करें या किसी की भी बात करें। नेक्स्ट इज़ ग्रोइंग इंक्लिनेशन ऑफ पीपल टुवर्ड्स ऑनलाइन शॉपिंग, यानी कि आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग आजकल ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड यूज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आजकल प्रोडक्शन में बहुत यूज़ हो रहा है, जिससे कि हम ये पता लगा पाते हैं कि प्रोडक्ट अप टू द मार्क है या नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता क्या है, एक छोटा सा एक पॉइंट समझ लेते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से मतलब हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ का डिसीजन क्या है या पॉलिटिकल पार्टीज़ की स्टेबिलिटी क्या है, यानी कि अगर एक सरकार एक साल चल के गिर जाती है तो वो हमारी कंट्री पे बहुत ज़्यादा खर्चा डालती है, और नई सरकार आएगी तो वो अपनी पॉलिसीज़ भी चेंज करेगी। तो अगर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हमारा स्टेबल है तो वो हमारी कंट्री के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991, तो 1991 में हमारी कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस आया, जिसकी वजह से हम लोगों ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को अपनाया। ठीक है, ये जो चीज़ थी हमारी कंट्री के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही। ठीक है, तो ये किसका डिसीजन था, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का डिसीजन था, यानी कि उस समय जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उनका डिसीजन था। नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव और हमारे उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि मनमोहन सिंह जी, जो बाद में हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बने, इन लोगों की एक मेन थिंकिंग थी इसके पीछे। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंट विजिट्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम प्रमोटिंग कॉर्डियल बिजनेस रिलेशनशिप्स, यानी कि जैसे कि आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी काफ़ी सारी कंट्रीज़ में लगातार जाते रहते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे बिजनेस रिलेशनशिप्स कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे बने हुए हैं। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, यानी कि जीएसटी लगाने का डिसीजन किसका था, वैट को हटा के, वैल्यू एडेड टैक्स को हटा के जीएसटी लगाने का डिसीजन किसका था, हमारी गवर्नमेंट का था। तो ये भी किसका हिस्सा है, हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का। नेक्स्ट इज डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो किसका डिसीजन था, वो भी पॉलिटिकल पार्टी यानी अगर हम लोग बात करें हमारी गवर्नमेंट का ही डिसीजन था। नेक्स्ट इज लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, द लीगल एनवायरनमेंट सर्व्स एज अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ बिजनेस, यानी कि ये एक रूल्स बनाता है कि आपको बिजनेस को कैसे करना है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। डायरेक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट दैट ओनली ग्रीन क्रैकर्स विल बी अवेलेबल फॉर सेल विद इन द कंट्री, यानी कि अगर हम लोग देखें कि क्रैकर्स की वजह से जो पॉल्यूशन बढ़ता है उसको कम करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि केवल ग्रीन क्रैकर्स बिकेंगे हमारी कंट्री में। नेक्स्ट इज
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यानी कि कंज्यूमर के जो राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया था 1986 में, जिससे कि कंज्यूमर को आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो ये सारी चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है अपने बिजनेस को डिसाइड करते समय। नेक्स्ट इज़ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, यानी कि हम कोई करप्शन ना कर रहे हो अपने बिजनेस में, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें बैन ऑन यूज़ ऑफ प्लास्टिक, जैसे कि अभी रिसेंटली हमने देखा तो पॉलीथीन या प्लास्टिक का यूज़ बैन हो गया था, अभी फिर भी चल रहा है, लेकिन वो अगर हम देखें तो वो इलीगली चल रहा है, लीगली नहीं चल रहा है। नेक्स्ट इज़ ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू सील अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शंस इन द नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली, यानी कि जो अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन दिल्ली में चल रहा था उसको बैन करना हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट पे बहुत असर डाल सकता है अगर हम कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हैं, या अगर हम ऐसी जगह पे कहीं कोई हमने एक ऑफिस बुक किया था जहाँ पे ये इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो वो हमारे बिजनेस के लिए अच्छा असर नहीं होगा। नेक्स्ट इज़ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि FSSAI, यानी कि जो भी हम लोग फूड प्रोडक्ट बनाते हैं उसके लिए हमें सर्टिफिकेशन किससे लेना पड़ता है, FSSAI से, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे हमारे लीगल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। आगे हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।